नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे नवमास कुंडली के बारे में। नवमास कुंडली कैसे देखी जाती है और क्या यूज आती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। तो इसके लिए हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली है 15 अप्रैल 1989 और 22:19। तो ये जो है वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है। वृश्चिक लग्न के मालिक है मंगल देवता और हमने ये आइडिया से ऐसे ही ली है। तो इसमें 2 नंबर वृष राशि जो 7वें घर में आई है और यहाँ पे गुरु और मंगल बैठे हैं। तो हमें अपने जो जीवन है या कोई भी कार्य है उसमें हमें लग्न कुंडली का ही यूज होता है ज़्यादातर, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने उसको सूक्ष्म तरीके से देखने के लिए हर भाग को यानी प्रत्येक जो भाव है उसकी एक अलग से कुंडली बनाई है। तो हमें अगर अपनी जीवन संगिनी देखनी है हमारे जीवन साथी के लिए, तो ये जो 7वां भाव है उसका बहुत ही सूक्ष्म रूप है, जिसे D9 कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में नवमास कुंडली कहते हैं। तो नवमास कुंडली का जो मूल जो उपयोग है वो स्त्री भाव का विचार करने के लिए ही किया जाता है और इसका कोई यूज नहीं है। ज़्यादातर ज्योतिषाचार्य इसको स्त्री भाव में ही लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको हर चीज में जोड़ देते हैं। मतलब मान लीजिए कि वो इसको कैरियर में भी एजुकेशन में भी जोड़ देते कि भाई नवमास में ये ग्रह नीच का हो गया। ये जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह उच्च नीच का हो जाता है तो उसका नवमास कुंडली में कोई फर्क नहीं पड़ता। नवमास कुंडली में उच्च और नीच का सिर्फ वही फर्क पड़ता है जब उसका ग्रह नवमास कुंडली का लग्नेश नीच का हो जाए या उसका सप्तमेश नीच का हो जाए, बस दोनों ही। बाकी ग्रहों का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ लग्नेश और सप्तमेश और शुक्र देवता का ही मतलब योग बताते हैं। क्योंकि पहला तो लग्नेश तो है क्योंकि वो कुंडली का मेन मालिक है, और सप्तमेश जो है वो नवमास कुंडली में जो सप्तमेश है वो उस कुंडली का मतलब जो उसी से के हिसाब से हम स्त्री भाव का विचार करेंगे। और शुक्र महाराज है वो जो है वो हमारे जीवन में जो शादी के रिलेशन के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिक ग्रह है, कारक ग्रह है जो शुक्र है। तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। नवमास कुंडली को मात्र सिर्फ हमें स्त्री भाव के विचार के लिए ही देखना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि हमारी जो अर्धांगिनी है, हमारी जो पत्नी है वो कैसी होगी और उसका स्वभाव क्या होगा, उसका आचरण क्या होगा और वो मतलब किस तरह का व्यवहार करेगी हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ और हमारे जो रिश्तेदार है उनके साथ। तो उसी हिसाब से हम इसका यूज लेते हैं। तो पहले हम मोटी मोटी बात करते हैं कि इसको देखते कैसे हैं। तो पहले ये देखिए कि नवमास जो है लग्न का स्वामी, ये नवमास कुंडली है, इसमें जो 9 नंबर लिखा हुआ है यानी धनु राशि है और ये लग्नेश है। तो धनु राशि का जो मालिक है वो गुरु है। तो गुरु महाराज यहाँ पे 5वें घर में बैठे हैं सूर्य के साथ और चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बना रहे हैं और 1 नंबर राशि में है। तो यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का गजकेसरी योग बन रहा है। तो लग्नेश जो है वो 5वें स्थान यानी कि अपने कारक भाव में भी है और चंद्रमा के साथ है। तो आपकी जीवन संगिनी बहुत ही बढ़िया होनी है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। और आपका जो जीवन है वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही सुखपूर्ण बीतने वाला है और आप अपनी पत्नी के साथ काफी समय बिताओगे। मतलब आपको शादी का और पत्नी का पूर्ण सुख मिलेगा। और नवमास कुंडली में अगर लग्नेश
भागेश के साथ हो, यानी कि भागेश कौन है इस कुंडली में, यानी कि 5 नंबर जो राशि है सिंह राशि वो है, वो आ रही है हमारे 9वें भाव में। 9वां भाव है वो भाग्य का होता है, और 9वें भाव का जो मालिक है यानी कि 5 नंबर सिंह राशि का जो मालिक है वो सूर्य देवता होते हैं, और सूर्य देवता यहाँ पे लग्नेश के साथ है। तो यानी कि भागेश जो है वो लग्नेश के साथ है। तो इस स्थिति में मतलब कि उसका जो स्त्री है वो हमारे शादी होने के बाद हमारी जो मतलब भाग्य ही बदल जाता है, और स्त्री का भाग्य इतना मजबूत होता है कि हमारे से जुड़ने के बाद हमारे जो मतलब जो हमारी जो प्रभुत्ता है वो बढ़ जाती है, हमारे जो धन दौलत है, और हमें ससुराल पक्ष से बहुत मतलब काफी कुछ मिलता है, और ससुराल पक्ष के धन का भी स्वामी होने का मौका मिल जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि हमें ससुराल पक्ष से भी काफी धन मिलता है। तो ये भी एक स्थिति है। और एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, 9वां लग्न का स्वामी अगर मान लीजिए यहाँ पे जो लग्नेश गुरु है, अगर लग्नेश गुरु जो है वो अगर शनि के या मतलब केतु के राहु के साथ हो तो, और 6, 8, 12 में हो, मान लीजिए गुरु महाराज अगर 12वें भाव में हो, और यहाँ पे जो शनि देवता उच्च के हुए हैं भाग्य में, यहाँ पे अगर शनि देवता 8वें भाव में हो और गुरु के साथ हो तो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्यों? हमेशा लग्न का जो 9वां कुंडली का जो लग्नेश है वो कभी भी 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। अगर वो 6ठे भाव में है तो हमें संतान प्राप्ति में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर वो 8वें भाव में है तो हमें मतलब पत्नी की शारीरिक जो पीड़ाएं हैं वो हमेशा सताती रहती है। वो मतलब उसके जो है वो पुत्र प्राप्ति में तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है 6ठे भाव में, यहाँ पे उसको शारीरिक प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से वो पुत्र प्राप्ति नहीं कर पाती। मतलब ऐसी जगहों पे ही प्रॉब्लम आती है शरीर में। तो ये 8वें भाव में अगर हो तो, और अगर 12वें भाव में हो यानी शनि राहु और लग्नेश की, जैसे मान लीजिए गुरु की युति है, अगर 8वें 12वें भाव में हो तो भी हमें इन्हीं प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। पत्नी हमारे लिए खर्चे का एक साधन हो जाती है, वो हमारा खूब खर्चा कराती है और हमें बहुत ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ती है। तो ये हुई 9वां कुंडली को देखने का तरीका। अब हम इसमें एक छोटा सा फलों को और देख लेते हैं कि क्या क्या फल देते हैं। तो अगर 9वां कुंडली है, जैसे ये 9वां कुंडली है, यहाँ पे अगर लग्नेश मंगल हो, यानी कि मंगल देवता हो लग्नेश, यानी कि यहाँ पे 1 नंबर या 8 नंबर आ जाए तो यहाँ का लग्नेश जो मंगल देवता हो तो स्थिति बहुत जो हमारी स्त्री है वो बहुत ही क्रूर आती है, थोड़ी सी लड़ाकू टाइप की आती है, और मतलब वो हम पे भारी होती है। यानी कि अगर लड़का है तो लड़की उसको थोड़ी सी मतलब वो मिलेगी जो उसको दबा के रखेगी, और थोड़ी सी लड़ाकू टाइप की होगी। अगर लड़की है तो लड़का थोड़ा उस टाइप का मिलेगा। तो अगर लग्न में लग्नेश जो है वो अगर मंगल देवता हो तो ऐसी स्थिति होती है। अगर चंद्रमा देवता हो, यानी कि यहाँ पे 4 नंबर कर्क राशि आ जाए और कर्क लग्न की 9वां कुंडली बने तो उसमें जो हमारी धर्म पत्नी है वो शीतल स्वभाव की होगी, गौरवपूर्ण होती है और बहुत ही मिलनसार होती है और भावुक होती है। वो हर चीज में मतलब उसको घबरा जाती है, वो भावुक टाइप में हो जाती है। तो ये चंद्रमा के आने से होता है। अगर यही लग्न में बुध देवता आ जाए, यानी कि यहाँ पे मिथुन लग्न की कुंडली बने, तो अगर बुध देवता लग्न में आ जाए और
ये नहीं है कि मैं अभी यहाँ पे सिर्फ लग्नों के मालिकों के बारे में बता रहा हूँ। मालिक अगर 6, 8, 12 में बैठे हैं तो वो गलत फल देंगे, और अगर अच्छी जगह प्लेसमेंट है, कोण में, यहाँ पे त्रिकोण में है या केंद्र में है तो अच्छे फल भी देंगे। ऐसे नहीं है कि वो बुरे ही फल देते हैं। अगर लग्नेश जो है बुध देवता हो, नवमास कुंडली के जो लग्नेश है वो बुध देवता हो, तो पत्नी चतुर होती है, चित्रकार होती है और सुंदर आकृति की होती है और शिल्प कला में निपुण होती है। बुध देवता जो है वो ज्ञान के कारक हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर अच्छी जगह प्लेसमेंट हो तो पत्नी उतने सुख जरूर देती है। और अगर मान लीजिए ये धनु लग्न की कुंडली है और गुरु महाराज जो है अच्छी जगह प्लेसमेंट हो, और तो जो पत्नी होती है वो ज्ञानवती होती है, शुभाचरण वाली होती है और पतिव्रता होती है, सौम्य स्वभाव होता है, व्रत तीर्थ करने वाली होती है और हमेशा अपने पति का ध्यान रखने वाली होती है और परिवार में मिला के चलने वाली है। क्योंकि गुरु महाराज जो है वो परिवार को जोड़ने का काम करते हैं, तो इसीलिए गुरु महाराज लग्न में हो बहुत अच्छा होता है। तो और उसके बाद अगर लग्न में शुक्र लग्न यानी कि ये वृष लग्न की कुंडली हो, तो यहाँ पे जो लग्न के मालिक है वो शुक्र देवता बनते हैं। अगर शुक्र देवता अच्छी जगह प्लेसमेंट हो तो पत्नी चतुर होती है, श्रृंगार प्रिय होती है, विलासी होती है और थोड़ी सी काम क्रीड़ा में प्रवीण और गौरवपूर्ण भी होती है। तो ये शुक्र देवता है जो अपने इफेक्ट देते हैं। अगर यहाँ पे 10 नंबर लिखा हो और मकर लग्न की कुंडली हो तो इसके मालिक शनि देवता होते हैं। तो शनि देव अगर इसके मालिक हैं तो पत्नी का जो स्वभाव है वो बहुत ही क्रूर होगा और कुल विरोधी होगी, और लेकिन वो स्वावलंबी जरूर होगी और उसका जो वर्ण है वो श्याम वर्ण होगा। वो मतलब सुंदर तो होगी, ये नहीं है कि सुंदर नहीं होगी, लेकिन श्याम वर्ण होगा उसका थोड़ा सा। तो यहाँ पे लग्न में अगर शनि देवता हो तो, और उसके बाद देखिए कि मतलब नवमांश कुंडली में राहु और केतु, यहाँ पे अगर मान लीजिए राहु और केतु आ गए तो खेल बहुत ही बुरा हो जाता है। राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती है, उनकी कोई लग्न राशि नहीं होती है, लेकिन मान लीजिए अगर राहु, अगर मान लीजिए, क्योंकि मैं राहु और केतु के राशियां नहीं है तो उनके बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन राहु और केतु भी होते हैं। तो राहु और अगर केतु लग्न का स्वामी बन जाए, लग्न के स्वामी बन जाएं, तो फिर वो उसकी पत्नी दुराचारणी होती है, उल्टा होती है, दुष्टा होती है और किसी से बना के नहीं चलती, लड़ाई झगड़े करती है और हमेशा ही मतलब संबंध विच्छेद कराने का कार्य करती है। तो नवमांश कुंडली जो है वो हमने आपको बताया कैसे उसको देखा करते हैं और अगर कैसे उसको रिजल्ट देते हैं, तो इसको भी हम जन्म कुंडली के हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इसका जो मैंने अभी बताया वो सिर्फ बेसिक्स है, हल्का है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं। इससे हम कोई निष्कर्ष पे, अच्छे निष्कर्ष पे नहीं निकल सकते, क्योंकि अच्छे निष्कर्ष पे निकलने के लिए, उसके पूरे रिजल्ट निकालने के लिए उसको डिग्री वाइज नक्षत्रों से और क्या मतलब तो कौन सा ग्रह देख रहा है, कौन सा कहाँ है, दृष्टियाँ भी है, सारी जो है वो निकालने के लिए काम आती है। लेकिन ये बेसिक्स है जो आना चाहिए, जो भी ज्योतिष के नए जो विद्यार्थी हैं और जो ज्योतिष सीखते हैं और जो ज्योतिष का नॉलेज रखते हैं, सबको बेसिक आना चाहिए कि नवमांश कुंडली क्या होती है और कैसे देखते हैं और इसके लग्नेश का स्वामी और शुक्र देवता की प्लेसमेंट कहाँ मायने रखती है। इसमें शुक्र देवता की एक प्लेसमेंट है जो बहुत मायने रखती है, वो अच्छी जगह होने ही चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है वो नवमांश कुंडली का एक तरह से लग्नेश ही बोलते हैं इसको। वैसे लग्नेश नहीं है, लेकिन हम इसको लग्नेश की तरह ही मानते हैं, तो क्योंकि शादी का कारक ग्रह शुक्र है। तो ये नवमास के लिए जो मेरी जानकारी थी वो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।